असली गेम चेंजर तो आप निकले। इसी बात के एहसास ने किसी के होश उड़ा दिए। हमारी आज की रीडिंग आपकी एक ऐसी एनर्जी के ऊपर है जो शायद कुछ लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके अंदर आ सकती है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चेंजेस जो शायद लोगों ने आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट तो करके रखा था, लेकिन कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। कौन सी है ये एनर्जीज, कौन से हैं ये चेंजेस, किस बात का इनको डर था और कौन सी बात हो गई, ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मुबीन ताज 786, प्रिया वर्मा एंड विजय कुमार। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपकी, जिसके कारण कुछ लोगों के होश उड़े हुए हैं। ओके, सो यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में जिसके कारण बहुत सारे लोगों के होश उड़े हुए हैं। ये देखिए कितने सारे कार्ड्स जंप आउट हुए हैं ऑलरेडी, एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण कुछ लोग हमारे व्यूअर्स के कारण बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज में हो सकते हैं। कौन सी ऐसी चेंजेस, कौन से ऐसे बदलाव, क्या है ये एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, थ्री ऑफ swords, सेवन ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ swords, क्वीन ऑफ wands, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है स्ट्रेंथ की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड द वर्ल्ड की एनर्जी। वाओ, जजमेंट भी है साथ में। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं जो आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर वो डबल डिजिट में हैं, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए। वैसे तो ये सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पर जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है लियो यानी कि सिंह राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, साथ में लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं एरीज और सैजिटेरियस के भी हैं, यानी कि मेष एंड धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मिथुन एंड कुंभ। और साथ में कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो के एनर्जीज भी स्ट्रांगली निकले हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अब बात करते हैं नंबर्स की, जो है 20, 12, 5, 3, 7, 14, 1, 21, 1, 8, 8, 12, 5, 13, 11 एंड 13। सो यहाँ पर अगर हम देखें 12 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, 5 की एनर्जीज भी स्ट्रांग हैं, साथ में निकले हैं हमारे पास 1 के एनर्जीज, 8 के एनर्जीज
एंड 13 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली। अब ये क्योंकि आपकी एनर्जीज हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें निकली। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर बहुत सारे धोखे, दुख दर्द और ग्रीफ, सैडनेस, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली थी। हमारी लाइफ में जब तक कोई ऐसा धक्का हमें नहीं लगता, जब तक कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, तो वहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव भी नहीं आता। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आई, मे बी कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जहाँ पर अपनों ने ही बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा, आपको एक ऐसी एनर्जी में लाकर छोड़ा जहाँ पर उनको ऐसे लगता था उनकी हर एक गेम, हर एक चीज़ उस तरीके से कामयाब होगी जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर अपने पावर, अपने कंट्रोल के कारण कुछ लोग आपके ऊपर एक ऐसा दबाव बनाकर रखते हैं जहाँ पर धीरे धीरे आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट ना हो, किसी भी तरीके से कोई डिसीजंस ना ले पाए। बहुत सारी इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं ताकि आप उनके ऊपर हमेशा निर्भर रहो किसी ना किसी चीज़ के लिए, और वो बॉन्ड को कभी आप तोड़ ही ना सको। आप देख सकते हो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है और साथ में क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये दोनों के दोनों कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर आपने अपने आप को कभी भी, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को पहचाना ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा से यही बिलीव करते आए, जो चीज़ें लोगों ने आपको दिखाई, जिस तरीके से आपने चीज़ें देखी, जिस तरीके से वो आपके माइंड को कंडीशन करना चाहते थे, आप उस तरीके से कंडीशन भी रहे। आप में से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक बहुत सारा ऐसा भी टाइम निकाला है जहाँ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में रहे और आपको लगा कि इस पर्सन से डिस्कनेक्ट करना या इस एक रिश्ते से डिस्कनेक्ट करना आपके लिए कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बार आपने प्रयास किए, बहुत बार उस चीज़ में फेल हुए, वापस उसी इमोशनल एनर्जी में आकर आप अटक गए। लेकिन कई बार वो कहते हैं ना कि डिवाइन की ऐसी इंटरवेंशन होती है हमारी लाइफ में जहाँ पर हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है। अब कुछ लोग जो आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते रहे, आपको एक सर्टेन लाइट में देखते रहे, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप पूरी की पूरी गेम ही पलट दोगे। एंड बिल्कुल राइटली जो एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज हैं। कहाँ पर आप इमोशंस के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे, किसी एक ऐसे इंसान के साथ, किसी एक ऐसे रिश्ते के साथ जहाँ पर आपको लग रहा था कि इनके अलावा आपकी लाइफ में कोई आपका वजूद है ही नहीं। बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, बहुत टाइम तक आप इस इंसान के लिए रोए हैं, बहुत टाइम तक आपने वेट किया है। इस पर्सन ने बिना किसी क्लोजर दिए आपकी लाइफ से या तो वॉक अवे किया है, किसी तरीके के धोखे दिए हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी हो सकती है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो, तभी तो किसी के होश उड़ चुके हैं। बिकॉज इस एनर्जी में कोई आपको देखना नहीं चाहता था, इस एनर्जी में कोई सोच नहीं सकता था कि आप आओगे, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर चेंज होने लगी जहाँ पर खुद के लिए एक ऐसा एहसास, खुद के लिए एक ऐसी रिस्पेक्ट, एक ऐसा लव, अपने अंदर की एक स्ट्रेंथ, उसको आपने ढूंढना शुरू किया। क्योंकि कहते हैं बिल्कुल सही तरीके से कि डिवाइन भी आपके लिए तभी जस्टिस लेकर आते हैं जब वो जस्टिस आप अपने लिए क्रिएट करना शुरू करते हो। किसी एक ऐसी एनर्जी से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मन में अलग-अलग तरीके के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत सारे फ़ियर्स थे, बहुत सारी चीज़ें अननोन थी, क्योंकि आपको नहीं पता था कि इस डायरेक्शन में कहाँ जाना है। देन केम अ टाइम जहाँ पर डिवाइन की अपनी एक ऐसी मर्जी हुई जहाँ पर आपने ना, एक समय ऐसा भी था जहाँ पर डिवाइन के ऊपर सब चीज़ें सौंप दी, बिकॉज आपको भी पता था कि धीरे धीरे इस एनर्जी में अगर आप रहोगे तो आपके पास टूटने के अलावा और कोई चारा बचेगा ही नहीं। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, शायद वो लोग उस समय आपके साथ खड़े ही नहीं हुए जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तो उन्हीं लोगों ने तोड़ा जो आपके सबसे ज़्यादा करीब थे। अब ये कार्ड क्लियरली एक चीज़ को बताता है कि जब अवेयरनेस बढ़ती है, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऐसी क्लैरिटी का मिलना, एक ऐसी चीज़ का सामने आना जो आपको आंखें खोलकर देखना ज़रूरी हो गया था। बहुत लंबे समय तक अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांधकर बैठे थे जहाँ पर किसी के ऊपर एक ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट करा था जो आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ का वो अल्टीमेट गोल है। लेकिन हर एक इंसान अपने एक तरीके से प्रारब्ध जीने आता है, अपनी एक सोल की जर्नी पर आता है, जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जब तक दिल नहीं टूटता हम सीखते नहीं।
एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, जिसने बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव लेकर आए। अब यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स एक चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर अपने अंदर से एक ऐसी आवाज का आना, एक इनर वॉइस का आना, जहां पर अपने लिए क्लैरिटी से चीजें देखना, और उसी डिवाइन इंटरवेंशन ने आपकी लाइफ का रुख मोड़ दिया। आपने सोचा कि जिस तरीके से लाइफ चल रही है उस तरीके से आप आगे तो बिल्कुल बढ़ नहीं पाओगे, तो इसीलिए कुछ ऐसी चीजों को डिस्कनेक्ट करना अपनी लाइफ से बहुत जरूरी था। यस, ये टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, यस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था, लेकिन आपने ना नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, इम्पॉसिबल क्या है? उसकी स्पेलिंग ही है आई एम पॉसिबल, एंड दिस इज़ द जर्नी जो आपने अपने लिए क्रिएट करी। अब जब भी कोई चेंज हमारे लिए आना होता है, कोई एक न्यू विजन, एक नए तरीके से सोचना, एक नए तरीके की क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें इस कार्ड में क्लियरली इंडिकेट हो रही हैं जो आपकी एनर्जी में है। आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जी से आप निकले हो। यहाँ पर 2 एसेस के कार्ड्स हैं, नो जो ना केवल आपके एक नए थॉट प्रोसेस को बताते हैं, एक नए एक्शन को भी बताते हैं। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो चांस दिया कि उठो, अपनी आंखें खोलो और देखो, और अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो जो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड दैट इज वेयर, वो कहते हैं जहां आंख खुले वहीं सवेरा समझो। आपको भी समझ में आ गया था कि कहाँ अपने लिए स्टैंड लेना है, और अब अपने लिए ही कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां लोगों के ऊपर से वो डिपेंडेंसी निकालनी पड़ेगी। नहीं तो सारा टाइम आप उसी तरीके की एक इमोशनल जोन में बैठे रहते हैं। बहुत सारी इमोशनल स्टेबिलिटी आप लेकर आए, इनर हीलिंग लेकर आए, और तभी ये एक्शन अपने लिए आपने लेने के लिए सोचा जो एक नई दिशा में था। कुछ लोगों के माइंड में ये चीज कभी नहीं आई कि आप एक इस तरीके के जुनून से, एक इस तरीके के जज्बे को अपनी लाइफ में लेकर आओगे जो आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी को क्रिएट करेगा। एंड दैट इज वाई यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा ये एंथुजियाज्म आपका था, जहां पर अब हर मुश्किल का सामना करने के लिए आप तैयार थे। आपको पता था कि रास्ते में ये लोग बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स डालेंगे, टाइम टू टाइम आपके इस एनर्जी को तोड़ेंगे, लेकिन आपको भी मालूम था कि जब तक आपके साथ डिवाइन का एक सहारा है, डिवाइन का एक सपोर्ट है, बहुत सारे लॉजिकल, बहुत सारे प्रैक्टिकल माइंड के साथ आपने अपने लिए कुछ ऐसे डिसीजंस बनाने शुरू करे जो ज़रूरी थे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर एक कंप्लीटली इमोशनल डिस्कनेक्ट कर चुके हो किसी एक ऐसे पर्सन से जिसने आपको कभी वो वैल्यू दी ही नहीं, और ये करना भी जरूरी था। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बार बार आपने माफ किया, दिल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, रिश्ता ही कुछ ऐसा था जहां पर आपको लगा कि इनसे दूर होकर आप जी नहीं पाओगे, और ये चीज ने आपको काफी लंबे समय तक बहुत ज्यादा तोड़ा। अब जब हम ऐसी एक एनर्जी में होते हैं, लोग हमारे को ऐसा देखते हैं जहाँ पर हमारा प्यार, केयर, कंसर्न किसी के लिए बिना किसी बाउंड्रीज के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इतना ज़्यादा रहता है, वहाँ पर ही लोग हमको ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस एनर्जी से आपने अपने आप को दूर किया, बिकॉज ये एक ऐसी एनर्जी थी जो आपको एक ऐसी जगह पर ट्रैप रख रही थी जहाँ पर आपके खुद के इमोशंस ने ही आपको ट्रैप कर दिया था। ये कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी जो आप क्रिएट कर रहे हो, एक ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्ट आपके अंदर है जो धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा थी। इसी के कारण आप में से बहुत सारे लोगों ने जब ये न्यू जर्नी अपनी बिगिन करी, जो वर्ल्ड का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है, पीछे मुड़कर अगर आप देखते भी हो, आपको भी पता है किस कठिनाई से आप निकले हो, किस दुख दर्द से निकले हो। लाइफ ने कुछ ऐसे लेसन सिखाए जिससे आपने लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी एक ऐसी कार्मिक जर्नी पर होते हैं जहां पर ये चीजें हमारे लिए सीखना जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस आते हैं जो हमारे को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। आपने एक चीज को तो एक्सेप्ट कर लिया कि यस, आपकी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे रहे हैं जो आपसे कहीं ना कहीं एक कार्मिक तरीके से कनेक्टेड थे, लेकिन उस कार्मिक कनेक्शन को पूरा करना, अपने किसी कार्मिक डेट को पूरा करना जरूरी था। आज अपने आसपास आपने एक ऐसी बाउंड्री बनाई है, अपनी एनर्जीज को अप किया है, बहुत सारी इनर चाइल्ड हीलिंग की हो सकती है, बहुत सारे स्पिरिचुअल लेवल पर आप आगे जा चुके हैं। बिकॉज देखो, कर्मा में आपने भी बहुत बिलीव किया, लेकिन कर्मा में बिलीव करना, अच्छे कर्मा करना, किसी के लिए अच्छे भाव रखना,
उतने तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जहाँ पर अपना कुछ गुड कर्मा क्रिएट करना हो। लेकिन जब बात ऐसी निकल जाती है आगे जहाँ लोग आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, आपको दुःख पहुँचाना शुरू कर देते हैं, आपके लिए बार-बार आपको तोड़ने की कोशिश, पीछे खींचने की कोशिश, आपकी लाइफ में सिर्फ दुःख दर्द क्रिएट करके बहुत सारा ऐसा डिसेप्शन क्रिएट करना जहाँ आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुल्म करने वाला तो गलत होता ही है, लेकिन जुल्म सहने वाला भी गलत होता है। लेकिन आपने ना एक चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करा कि इसी एनर्जी में, ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी में जाकर अपने आप को चेंज कर कर आप अपने आप के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकते थे। आपको ये एनर्जी इस तरीके से चेंज करनी थी, जहाँ पर डिवाइन पर पूरा भरोसा रख के अपने अंदर ऐसी हीलिंग क्रिएट करना, जहाँ पर बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना कुछ कहे, आपने बहुत सारे लोगों की बोलती बंद करी। बिकॉज़ ऐसी एनर्जी में आपको रहना कभी पसंद ही नहीं था। कुछ लोगों ने बहुत सारे लड़ाई, झगड़े, मैनिपुलेशन ये सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में क्रिएट करी, ऐसी एनर्जी से खुद को दूर करने के लिए आप खुद को ऐसी एनर्जी में डालना ही नहीं चाहते थे। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि जब हम किसी के साथ रहकर, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर खुद भी टॉक्सिक बन जाते हैं, तो हम अपने आप को कहीं न कहीं खो देते हैं। ये चीज़ का एहसास आपको शुरू से बहुत ज़्यादा था कि ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाने के लिए आपको कुछ ऐसा गलत नहीं करना जहाँ पर अपने ही कर्मा आप गलत कर लो या फिर अननेसेसरी कुछ लोगों को ट्रिगर करो। अब आपने ये भी चीज़ रियलाइज़ करी है कि आपके अंदर एक ऐसा ठहराव, एक ऐसी पेशेंस आ चुकी है जहाँ पर कुछ लोग अगर आपको ट्रिगर भी करते हैं तो आप ट्रिगर नहीं होते। बिकॉज़ आपको आपकी लाइफ़ पाथ, आपको अपनी लाइफ़ के आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है। एक लाइफ़ पर्पस आपको अपना समझ में आया है, क्योंकि पहले आपका लाइफ़ पर्पस किसी ऐसे इंसान के आसपास रिवॉल्व हो रहा था जो शायद इस प्यार के और इस अटेंशन के लायक थे ही नहीं। एंड दैट इज़ वाई बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपने करेक्ट करी हैं। देखो, अब जब भी किसी बदलाव के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि नो मैटर व्हाट, एक एनर्जी आती है कि आई विल नॉट फॉल, आई विल नॉट स्टॉप। मैं रुकूंगा नहीं या मैं रुकूंगी नहीं, अब इस जर्नी में आगे बढ़ना है, क्योंकि अपने लिए वो क्लैरिटी आपने क्रिएट करी। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर लोग आपके फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब आप रुक जाओ। आप देख सकते हो कि किस एनर्जी के साथ अब आगे बढ़ रहे हो। यही वो एनर्जी है जिसने लोगों की बोलती बंद करी है, बिकॉज़ उन्होंने आपको आइसोलेट करके, धोखे देकर, आपको आपके कॉन्फिडेंस को तोड़कर ये समझा था कि यहाँ उनकी जीत हुई है, क्योंकि उनका पावर, उनका कंट्रोल आपको कहीं पर भी आगे जाने नहीं देगा। एंड यू रियलाइज कि जितने भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपने लाइफ में लोगों को मटीरियलिस्टिकली नहीं देखा, आपने लोगों को इस एनर्जी में नहीं देखा जहाँ किसी का फ़ायदा उठा सके। आपको सिर्फ यही चाहिए था कि किस भी रिश्ते में अगर आप हैं तो वहाँ पर पीस रहे, हार्मनी रहे, एक ऐसा यूनियन रहे, इक्वल गिव एंड टेक रहे। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जब आप रियलाइज करना आपने शुरू किया कि ऐसी एनर्जी तो सिर्फ आप दे रहे हो, सामने वाले से तो अगर आप एक्सपेक्ट करो या ना करो, उनकी तरफ से ये एनर्जी तो थी ही नहीं। एंड दैट इज़ वाई जब हम किसी से ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हमारी एनर्जीज कहीं ना कहीं टूटती हैं, क्योंकि जिस चीज़ पर हमने इतने समय से काम किया, जिस तरीके की एनर्जी में हम इतनी टाइम से रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। अपने लिए वो स्ट्रेंथ गैदर करना, स्पेशली अगर आप अकेले हैं, एकजुट होकर लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ कहा, आपकी पीठ पीछे आपकी रेपुटेशन को खराब किया, आपको दिन भर धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा तोड़ा, जहाँ पर आपने खुद ही अपनी स्ट्रेंथ को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक डिवाइन इंटरवेंशन का होना, कुछ ऐसे गलत लोगों का लाइफ में होना, कुछ ऐसे दिल टूटना ही हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं आने वाले टाइम के लिए। आपने तभी तो इतने सारे लोगों की बोलती बंद करी है, उनके होश उड़ गए हैं, बिकॉज़ वो अपनी इस एनर्जी से आपको इतना ज़्यादा बांधे हुए थे, लेकिन आपने भी उस सब एनर्जी से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है। आप किसी भी ऐसे डिसऑनेस्ट, किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रहना ही नहीं चाहते थे जहाँ आपकी कदर हो ही ना। आप में से कुछ लोगों ने फिजिकली डिस्टेंस किया है, कुछ लोगों ने इमोशनली डिस्कनेक्ट किया है, कुछ लोगों ने एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला। अब कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, विच एवर इज गुड फॉर यू। जब हम लॉजिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग की बात करते हैं और क्लैरिटी की बात करते हैं, यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक और चीज़ की क्लैरिटी तो थी कि कोई भी डिसीजन इमोशन में आकर नहीं लेना।
क्योंकि आपको पता था कि अब अपने लिए जो भी डिसीजन आप लोगे बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में आते हुए करे हुए डिसीजन, इमोशंस में करे हुए डिसीजन कभी सही तरीके से तो जाते ही नहीं। एंड दैट इज वाई आपने सोचा कि ठीक है, अपनी सोल की वाइब्रेशन को राइज किया जाए, क्लैरिटी से सोचा जाए, आने वाले टाइम के लिए भी कुछ ऐसी प्रिपेयरिंग प्लानिंग करी जाए जहां पर आप में से काफी सारे लोगों ने किसी तरीके की हीलिंग तो ली हो सकती है, मे बी आप में से कुछ लोगों ने काउंसलिंग ली हो सकती है, या फिर सीधा अपने एक स्पिरिचुअल कनेक्ट से आपने रियलाइज करा कि अब समय बदल रहा है, समय का पहिया घूम रहा है, आपके लिए लक आपके साइड पर है, एनर्जीज पॉजिटिव है, खुद की एनर्जीज की वाइब्रेशन आपने राइज करी है, और ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी था। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा जेलस हो सकते हैं, तभी तो आपको बार बार ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ना कर्मा डिवाइन पर छोड़ दिया कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनके कर्मा डिवाइन देख लेंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी आपने इमोशंस वेस्ट किए जहां पर यही सोचते रहे क्या उनको कर्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आपने अपने उस एनर्जी से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी था। बिकॉज कुछ लोगों का मानना ये था कि जितना ज़्यादा आपको ग्रांटेड ले लें, जितना ज़्यादा आपके प्यार को वीकनेस समझें, कमज़ोरी समझें, उस तरीके से वो उनकी जीत होते ही जा रही थी। और जब आपको ट्रिगर करते थे आप ट्रिगर हो जाते थे, इमोशनल रिएक्शन निकलना, गुस्सा निकलना, किसी तरीके के लड़ाई झगड़े में पड़ जाना, वापस से चीज़ें वापस ब्लेम गेम अपने ऊपर आ जाना, ये पैटर्न आप समझ चुके थे। जब अवेयरनेस बढ़ती है तभी तो हम अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा पैटर्न तोड़ते हैं जो करना ज़रूरी है। अब आपकी ये पूरी की पूरी जर्नी देख के कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जेलस हैं, कुछ लोग अभी भी पीठ पीछे कुछ ना कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ बुरा भला आपके बारे में बोलना चाहते हैं, बिकॉज वो किसी ना किसी तरीके से तो आपको कुछ अफेक्ट करवाना चाहते हैं। बिकॉज ये तो आपके एक पुराने पैटर्न को लेकर ही चलते हुए आ रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि साइलेंटली धीरे धीरे आपने अपनी लाइफ में कितने सारे चेंजेस लेकर आए। तभी तो मैंने आज के टॉपिक के लिए जो मैं एनर्जीज पिक कर रही थी, बिल्कुल सही एनर्जीज निकाली है यूनिवर्स ने, क्योंकि आपने इन लोगों की पूरी गेम को ही चेंज कर दिया। जो दुख दर्द में ये आपको डालना चाहते थे, शायद आज आपने उनको ही उस एनर्जी में डाला है, क्योंकि अपसेट एनर्जीज में तो बहुत दिखाई दे रहे हैं किसी भी तरीके से। चलिए क्विकली एक और इनकी एनर्जीज को भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके इस बदलाव ने क्या क्या चीज़ें चेंज करी हैं किसी के माइंड में, इनकी ईगो को कैसे हिट किया है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर इनको लग रहा था कि आपकी वीकनेस पर तो काम कर लेंगे, आपके वाइब्रेशंस को लो कर लेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ओके, सो लेट्स सी कि इनकी एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। ऑलराइट, मैंने आपको कहा था कि ये लोग ऐसे हो सकते हैं जो अकेले आपको हैंडल नहीं कर सकते, अकेले आपकी एनर्जी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं से। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके खुद के ही फैमिली मेंबर्स ने किसी भी तरीके के पीछे के प्लानिंग प्लॉटिंग करी, जहां उनको लगा कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो, अपने राइट्स के लिए कभी खड़े नहीं होंगे, आपने तो वो भी करके दिखा दिया। आपने असली चेहरे पहचाने हैं सब लोगों के। पैसा एक ऐसी चीज होता है जहां पर लोगों की असलियत बहुत जल्दी सामने लेकर आता है। ये कुछ ऐसे मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक लोग हैं जिनको लग रहा था कि आपकी वीकनेस के कारण आपका फायदा तो उठाएंगे, बहुत सारे फेक कंसर्न्स दिखाए हो सकते हैं, किसी ऐसी तरीके की एनर्जी में आपको डाला जहां पर आप आंख बंद करके इन पर विश्वास तो करे थे, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है किस तरीके से इन लोगों ने आपको धोखे दिए हैं। आज ये लोग अपने किसी तरीके से अपने माइंड में कुछ चीजें ऐसी भी सोच रहे हैं जहां इनको ऐसे लगता है कि वापस आपको एक ऐसे पाथ पर लेकर जाए जहां पर आप इनको वापस ब्लाइंडली फॉलो करोगे। बहुत सारी चीजें बदलना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि अब आप बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके हो, अपनी एनर्जीज को इस नेगेटिविटी से डिस्कनेक्ट कर चुके हो, अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करी है, आपके आसपास डिवाइन ने एक ऐसा सुरक्षा चक्र भी क्रिएट किया है जहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं सकती। जो भी इनके पैंतरे हैं, जो भी इनकी प्लानिंग है, ये करते रहे, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड। मैंने कहा ना, पैसों के ऊपर इनका फोकस हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। आज भी कहीं ना कहीं इनको इस चीज का शौक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज है, अगर तो आपके पैसे का फायदा इन लोगों ने उठाया है। आज की इस चेंज ने ये गेम जो आपने पूरी की पूरी अपने लिए चेंज करी है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, आज उनका फोकस इस चीज पर भी है कि किस तरीके से आपसे होने वाले फायदे इनके रुक गए। दैट इज वाई तो ये एनर्जी को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं और कब से लगे हैं सोचने कि ऐसा क्या हो गया, आपके अंदर ये बदलाव कहाँ से आ गया। इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपके इस एनर्जी का फ़ायदा उठाया, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियां मनाई हो सकती हैं, अपनी जीत का सेलिब्रेशन किया हो सकता है, बिकॉज उनको पता था कि आपके ऊपर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा पावर, एक ऐसा होल्ड है जिसको आप कभी चेंज कर ही नहीं सकते।
इनके माइंड में ये भी था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं। शायद आपका किसी भी स्पिरिचुअल कनेक्ट, किसी भी तरीके के बिलीफ को लेकर भी बहुत मजाक उड़ाया गया। वो किसी तरीके से नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी आपको मिले जहां पर आप इंडिपेंडेंट होकर सोच सकें। लेकिन आपने वो सारी चीजें चेंज कर दी, बिल्कुल चेंज कर दी, एनर्जी वाइब पूरी चेंज कर दी है। आज ये लोग उसी एनर्जी में स्टक हैं, ये उसी एनर्जी में स्टक है। आप देखिए कि यहाँ पर आपकी एनर्जी में निकला नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनकी एनर्जी में निकला नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इतने सारे पेंटिकल के कार्ड्स निकल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड लोग ये हो सकते हैं, सेल्फिश लोग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड डार्क एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपका इंथुसियाज्म, जज्बा देखकर ये और उस एनर्जी में जा रहे हैं। आप यहाँ पर किसी को मजा चकाने के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे, आप सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, जो यहाँ पर अपनी वाइब को चेंज करके आपने दिखाया। ऑलराइट, बहुत सारी कंफ्यूजन में है आज के, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले हो। अब अपने लिए बहुत सारे थॉट प्रोसेस इनके हैं कि इनमें से कुछ लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी अब तो है ही नहीं। आपको लेकर, आपकी एनर्जीज को लेकर शॉक्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रेस्ड है, रेस्टलेस है और साथ में कंफ्यूज्ड भी हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि आपकी एनर्जीज में, वाओ देखो, मैंने ऐसी बॉटम ऑफ सेंटर ऑफ द डेक में से कार्ड निकाला, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है, जो क्लियरली बताती है कि इस समय पर बहुत ज्यादा इनके माइंड में, इनके पैसे में, इनकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अनहैप्पीनेस बहुत है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ये वाले डेक में से भी कुछ एनर्जीज, कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। बहुत सारी जेलसी, बहुत सारा कंपटीशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस, मनी माइंडेड। अब देख सकते हो कैसी एनर्जीज निकल रही हैं। एक भी ऐसा कार्ड नहीं निकला जो इमोशन से कनेक्टेड हो, कोई भी एक कार्ड नहीं निकला जो कप्स के साथ कनेक्टेड हो। इट इज ऑल अबाउट उनका खुद का स्ट्रेस, नेक्स्ट एक्शन, मनी, ये सारी के सारी चीजें। तो आप सोच सकते हो कि जो फैसला आपने अपने लिए लिया वो किसी भी तरीके से गलत नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्टलेस, इमोशनलेस लोग हो सकते हैं। ओके, चलिए देखें यहाँ पर अभी कौन सा कार्ड निकल कर आ रहा है। पैशन इग्नाइटेड। आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा पैशन को इग्नाइट किया है जहां पर आपको पता था कि वो जो फायरी एनर्जी आपके अंदर है, कुछ नया स्टार्ट करना। कुछ लोगों ने नए कोर्सेज लिए हो सकते हैं, नई तरीके की लाइफस्टाइल को अपनाया है, कुछ नई सोच, नया नजरिया। आप देख सकते हो यहाँ पर वो 2 एसेस के कार्ड्स भी निकले थे। तो यस, बहुत सारा जो पैशन आपकी लाइफ में अब है, आगे बढ़ने का जज्बा, वो जुनून जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, देखो ये कार्ड ने भी कंफर्म किया है। ओके, लेट्स सी और कौन सी एनर्जी है। पेशेंस एंड प्लानिंग। यस, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आपने ना हर चीज को बहुत पेशेंटली प्लान किया, बहुत ज्यादा वो रेस्टलेस एनर्जी में जब आप थे, आपने रियलाइज करा कि जब तक अपनी वाइब्रेशंस को रेज नहीं करोगे, जब तक अपनी एनर्जीज को ग्राउंड नहीं करोगे, तब तक अपनी लाइफ में आगे कुछ भी प्लान नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये आपने तजुर्बे से सीखा, ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं, जिनको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, हर चीज़ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आपके इस पेशेंस और प्लानिंग को कभी ये देख ही नहीं पाए, कभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि सारा टेंशन, सारा फोकस तो खुद के ऊपर ही होता था, अपने नीड्स, अपने वांट्स, अपने डिजायर्स, इट वाज ऑलवेज अबाउट देमसेल्व्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी पेशेंस और आपकी प्लानिंग ने आपकी लाइफ में कितने सारे ऐसे चेंजेस लाए, जो आपने पूरी गेम पलट दी। और इसका एहसास, इसकी खबर तक नहीं थी इन लोगों को, तभी एक शॉक की तरीके से इनके लिए आया हो सकता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। जिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, जिस तरीके की दुविधा में, जिस तरीके के कंफ्यूजन में इन लोगों ने आपको डाला था, आज शायद इसी एनर्जी में ये खुद भी है। यहाँ पर कर्मा का कार्ड भी निकला है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो बहुत क्लियरली ऐसी चीजों को बताता है। बिकॉज ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इन्होंने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज आपकी ऐसी एनर्जी इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी ना। आपको एक सर्टेन लाइट में देखकर कंडीशनड हो चुके थे, इनके माइंड में वो चीजें ऐसी नहीं। बार बार आपके माइंड में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इन्होंने क्रिएट करे, तभी वहां पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी था। मैंने आपको कहा था ना कि आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हैं, जहां पर आपका दिमाग आपको कुछ और कह रहा है। आप देख सकते हो, ये एनर्जी को क्लियरली पहचान सकते हो, लेकिन आपका दिल मानने को तैयार नहीं था। तो दैट इज वाई जो डिवाइन इंटरवेंशन में, जब आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे थे, अपने अंदर वो हीलिंग क्रिएट कर रहे थे, आपने वो अलाइनमेंट अपनी लाइफ में लेकर आई, जहां पर इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी अगर कोई आवाज आ रही है, इट्स ऑलवेज द केस, इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर निकल पाए। आज ये लोग इसी कंफ्यूजन में, इसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तभी तो इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं।
बिकॉज इनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे का रास्ता क्या है। बहुत ज़्यादा स्टैग्नेटेड एनर्जीज में ये हैं, क्योंकि ये कभी ये लाइफ में आगे बढ़ना, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ का हिस्सा कभी थी ही नहीं। ओके, सो या लेट्स सी ट्रायम्फ। बहुत क्लियरली आज आपकी जीत हुई है किसी एक ऐसी चीज में जो आपको करना जरूरी था, और आपकी जीत में ही इनकी हार है। और हार, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इगोइस्टिक डोमिनेटिंग टाइप होते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको इस स्पीड से आगे बढ़ता हुआ देख के, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपने थी, वो ही एनर्जी पहले कुछ समय के लिए जब तक आपके ऊपर दबाव बनाया हुआ था, जैसे अपने हिसाब से चीजें कर रहे थे, जहां आपके ऊपर इतनी आपकी डिपेंडेंसी इनके ऊपर इतनी ज्यादा थी, इनको हमेशा लगता था कि जीत का एहसास इनको उस तरीके से होता था, क्योंकि इनकी ईगो बूस्ट होती थी, इनकी जो अहंकार था और ज्यादा बढ़ जाता था। बिकॉज आपके अंदर की एनर्जीज कम देखकर खुद को, अपने आप को सुपीरियर समझना, इनकी ये आदत थी। लेकिन आज आपको इस एनर्जी में देखकर अपनी हार को फील जरूर कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल रहा है। पेशेंस, देखो अब ये दूसरा कार्ड निकला है। बहुत सारी पेशेंस लगती है अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव लाने के लिए। जब हम किसी जल्दबाजी में रहते हैं, जब हमारे को चाहिए कि चीजें फटाफट से चेंज हो जाएं, देखो ओवरनाइट कोई एनर्जीज चेंज नहीं होती, और ये अब से बेटर तो कोई जान ही नहीं सकता। बहुत सारी पेशेंस लगी, कुछ ऐसे लोगों के साथ भी आपने बहुत पेशेंस रखी है, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हो सकता है, बिकॉज आपको भी पता था कि बार बार ये जब आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पेशेंस ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस ट्रैप में फंसने से रोक रही थी। सो यस, बहुत सारी पेशेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। टेम्पटेशंस, देखो ये टेम्पटेशंस का कार्ड जो है ना, वो डेविल की एनर्जीज को बताता है। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है कुछ ऐसी एनर्जी से, जहां पर आप बार बार टेम्प्ट हुए कि एक इमोशनल आउटबर्स्ट दो, एक रिएक्शन दो, इनके ऊपर डिपेंडेंसी दिखाओ, किसी तरीके के इमोशंस इन पर वेस्ट करो। उन चीजों के लिए भी इन्होंने आपको टेम्प्ट किया, लेकिन आपने एक जो डिवाइन का रास्ता पकड़ा, अपने लिए एक सही एनर्जी का रास्ता पकड़ा है, वहां पर अब कोई भी टेम्पटेशन आपको तोड़ नहीं सकती। आपने रियलाइज करा कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके किसी भी सैक्रिफाइस को कभी कंसिडर नहीं करेंगे। मटेरियल हार्वेस्ट, इनका काम सिर्फ था लाइफ में आपसे कोई ना कोई बेनिफिट क्रिएट करना। अब वो पैसे को लेकर हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, या फिर आपके ऊपर ये एक ऐसा डोमिनेंस और कंट्रोल रखने को लेकर हो सकता है। सो बहुत ही ज्यादा पेशेंस, बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ आपने अपनी लाइफ में इस गेम को चेंज किया, एंड दैट इज वाई बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आप देख सकते हो कि इस समय पर बहुत ज्यादा अपसेट है। बहुत सारी एनर्जीज बैकफायर हो रही है, नेगेटिव एनर्जीज को आपने बैकफायर करना सीख लिया, बिकॉज अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करी है जो स्पिरिचुअल कनेक्ट के साथ आई। आज इनके करे हुए कोई भी पैंतरे काम नहीं आ रहे, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन में इनसे ऊपर हैं। एंड दैट इज वाई आपकी वाइब्रेशन को तोड़ना, कॉन्फिडेंस को तोड़ना, आपकी स्पिरिचुअल कनेक्ट को तोड़ना, नेगेटिव एनर्जी भेजना, नथिंग इज वर्किंग, कोई ट्रिगर्स भी काम नहीं कर रहे। सो आप देख सकते हो किस तरीके से आपने कुछ लोगों की गेम को कंप्लीटली चेंज कर कर उनको बौखला दिया, टेंशन में डाल दिया, स्ट्रेस में डाल दिया, बिलीफ सिस्टम के बाहर उनको कर दिया। एंड दैट इज द एनर्जी जो यहाँ आज आपकी पिक हुई है। कमेंडेबल जर्नी, कमेंडेबल काम जो आपने करके दिखाया, अपनी स्ट्रेंथ को वापस रिगेन करके। ओके, सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर उनकी लाइफ में भी वो किसी भी तरीके की एक ऐसी एनर्जी में है अभी तक, और वो चेंज, वो बदलाव अपने अंदर नहीं ला पाए, अपनी स्ट्रेंथ अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, यहाँ से कोई भी गाइडेंस, मोटिवेशन किसी भी तरीके से अगर उनको मिल सकती है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। एंड आप में से कुछ ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपने अंदर वो विश्वास रखा, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखा, हायर पावर डिवाइन में इतना फेथ रखा कि आज उस एनर्जी से निकलकर कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके हो। जो चीज सोची थी वही चीज को अचीव भी किया है, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल कमेंडेबल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बदलाव। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आगे भी आए बहुत सारी स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, सेलिब्रेशंस, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको जल्द से जल्द मिले। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं जो लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो सारे के सारे जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, जो भी कुछ ऐसा नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर जरूर देना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। मेरी टैरो इन्फो फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने।
थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।